कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब दुनिया को पता तो चल चुका था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन महासागर के उस पार क्या है यह अब भी रहस्य था। वहीं दूसरी ओर भारत केवल एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि एक सपना था। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भूमि, जहां मसाले हवा में खुशबू बिखेरते थे, रेशम चांदनी सा चमकता था और कीमती रत्न जैसे मिट्टी में बिखरे मिल जाते थे। यूरोप के राजाओं और व्यापारियों के मन में एक ही सवाल धड़कता था, भारत पहुंचा कैसे जाए। थल और जल मार्ग अरब व्यापारियों के कब्जे में थे और यूरोप पीछे छूट रहा था। इसी समय पुर्तगाल का एक युवा नाविक सामने आया, वास्को द गामा। उसके भीतर सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक आग जल रही थी। उसने पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम से कहा, मुझे अवसर दीजिए, मैं समुद्र के रास्ते भारत पहुंचकर दिखाऊंगा। चाहे तूफान तोड़ दें या लहरें निगल जाएं, मैं सफलता लेकर लौटूंगा। तैयारियां शुरू हुईं। बड़े जहाज, रस्सियां, पानी के बर्तन, सूखा भोजन और अधूरे नक्शे, जिनमें अभी भी आधी दुनिया खाली थी। 8 जुलाई 1497 की सुबह जहाज लिस्बन से रवाना हुए। किनारे पर खड़े लोग विदा कर रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरे पर गर्व, पर सवाल एक ही था, क्या वह लौटेगा? समुद्र ने आसानी से रास्ता नहीं दिया। तूफान, फटते पाल, बीमार पड़ते नाविक, अंतहीन नीला पानी जहां दिन में दिशा खो जाती और रात में तारे ही सहारा बनते। कई नाविक हार मानने लगे, लेकिन वास्को द गामा की आवाज गूंजी, समुद्र हमें रोक सकता है, हरा नहीं सकता। भारत पास है, धैर्य रखो। आखिरकार एक दिन आवाज आई। जमीन, वह अफ्रीका का तट था, केप ऑफ गुड होप। नाविक उसे मौत का रास्ता कहते थे। यहां समुद्र उग्र हो उठता था, लेकिन वे रुके नहीं। लहरों ने जहाजों को खिलौनों सा उछाला, कई जाने गईं, फिर भी यात्रा जारी रही। फिर वे अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बासा और मलिंदी पहुंचे। यहीं उन्हें एक अनुभवी नाविक मिला जो भारत का रास्ता जानता था। उसने कहा, हवाएं बदलेंगी और समुद्र खुद तुम्हें भारत तक पहुंचा देगा। और सचमुच मानसूनी हवाओं ने पाल भर दिए। समुद्र जो अब तक दुश्मन था, सहयात्री बन गया। 20 मई 1498, वह सुबह जो इतिहास में दर्ज हो गई। चंदन की खुशबू, लहराते नारियल के पेड़, दूर बजती मंदिर की घंटियां और सामने था कालीकट का तट। नाविक घुटनों के बल बैठकर जमीन चूमने लगे। आंखों में आंसू थे। यह केवल भारत की खोज नहीं, जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। कालीकट के जमोरिन ने उनका स्वागत किया। मसालों की महक, रेशम की चमक, रत्नों की जगमगाहट देखकर वे स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं था, यह ज्ञान, संस्कृति और आत्मा का भंडार था। यहां के लोग तारों को पढ़ते थे, आयुर्वेद से रोग मिटाते थे, खगोल से दिशा बताते थे और कला से संसार को सुंदर बनाते थे। वास्को द गामा ने व्यापार का प्रस्ताव रखा और इतिहास की नई करवट शुरू हुई। यूरोप और भारत करीब आए, पर इसके साथ लालच भी आया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत पर कब्जा चाहते थे। व्यापार धीरे धीरे उपनिवेशवाद में बदल गया। पर यही वह राह थी जिसने स्वतंत्रता के योद्धा भी जन्म दिए। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा, हमारी धरती को छूना है तो सम्मान से, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर 15 अगस्त 1947 आया, जब दुनिया ने सच्चे अर्थों में भारत को जाना। भारत सिर्फ भूमि नहीं, एक आत्मा है, एक विचार है, और विचार कभी खोते नहीं, वे दुनिया को रोशनी दिखाते रहते हैं।